नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोले के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा थंबनेल में, जो हमारे रिसेंटली भूकंप आ रहे टर्की में, जो भूकंप आ रहे टर्की में उससे संबंधित है ये वीडियो। ठीक है, तो हम लोग इसके बेसिकली मुख्य कारणों पे जाएंगे। पहले एक शॉर्ट वीडियो है, वो क्लिप आप देख लीजिए। ठीक है, तो जैसा आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से घटना है, या ग्राफिक्स भी देख सकते हैं आप, और भी आपको वीडियोस मिल रहे होंगे नेट पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को पता चल रहा है तो इस पे हम टाइम टू टाइम खबर लेते रहेंगे। यूट्यूब वीडियोस और अदर वीडियोस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो न्यूज़पेपर आ रहा है उससे हम रिपोर्ट लेते रहेंगे कि अभी स्थिति कैसी है, क्योंकि ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। और ऐसी स्थिति में मतलब मानव रहित इस तरीके में मानवता दिखाने की आवश्यकता है। ठीक है, देशों को आगे आने की जरूरत है। तो उस देश में उसके रिगार्डिंग अपन न्यूज़ देख लेंगे और मुख्य कारण देख लेंगे, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तुर्की सीरिया भूकंप में लगभग 8,300 से ज्यादा मौतें, 11,000 इमारतें गिरी और रेस्क्यू में 55,000 बचाव कर्मी जुटे हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि एक भयावह स्थिति है। अपने यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जोशीमठ में आपने देखा, जोशीमठ पे भी वीडियो बनाया हुआ है कि क्रैक आ रही है। जोशीमठ पे भी हमने देखा कि किस तरीके से क्रैक आ रही है, यानी कि एक भयावह स्थिति बनी हुई है। तो इसी तरीके से और इसमें आगे चलते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन नीड, ये हमने बचपन में ही सुना होगा, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन नीड। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि भारत ने अपने डॉक्टर्स और वहाँ पे बेड, हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करी है, मेडिसिन भी भेजी है। ठीक है, वैक्सीन, मेडिसिन और दवाइयाँ भेजी हुई है, इसलिए वो जो टर्की है वो हम लोगों को इसके लिए धन्यवाद दे रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये एक होता है सॉफ्ट पावर। ठीक है, सॉफ्ट पावर होती है ये, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बोलते हैं इसको। ठीक है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। ठीक है, अब अपन मुख्यतः कारण पे चले जाते हैं। तो ये मेरा पहला लेक्चर है ज्योग्राफी का। उससे पहले अपन इस सवाल को अटेम्प्ट कर लेंगे। वह बिंदु जहां से भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है, या जहां से भूकंप का उद्गम होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वह बिंदु जहां से भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और वह जहां से भूकंप ऊर्जा निकलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है, एक तो आपको ये बताना है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि उसी चीज को बताना है। ठीक है, ये आपका भूकंप वाली लाइन हो गई एक तरीके से। आपको इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के बारे में। ठीक है, और एक फॉल्ट लाइन होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, परिधि, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो भी आपका आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आंसर इस चीज की हो रही है डायग्राम की। ठीक है, और इसमें तरंगे कौन कौन सी होती है? एस और पी, सेकेंडरी और प्राइमरी वेव्स बनती है इसमें। ठीक है, सेकेंडरी और प्राइमरी वेव्स बनती है, एनसीईआरटी में दे रखा है। चलिए, अब ये बात कर लेते हैं अपना जो है वो, क्योंकि ज्योग्राफी का सवाल है और ज्योग्राफी का सवाल है तो इन जनरल ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो होता है वो मैप से ही समझ में आता है। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैपिंग। ठीक है, ज्योग्राफी क्या है? मैप से संबंधित है। तो ये रहा अपना नुरदागी। जो अभी अपन ने क्वेश्चन पूछा था, फोकस फोकस जो हमने पूछा था वो है ये अपना नुरदागी में। तो नुरदागी ऐसे पूछ ले कि नुरदागी हाल ही में न्यूज में था, नुरदागी हाल ही में न्यूज में था। तो वो क्यों था? क्योंकि वो तुर्की तुर्की में मैप में वो उसका एपिसेंटर, फोकस नहीं है, सॉरी, एपिसेंटर बना हुआ है। ठीक है, एपिसेंटर। ठीक है, एपिसेंटर बना हुआ है वो उसका, अधिकेंद्र बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है? अधिकेंद्र बना हुआ है, फोकस नहीं, अधिकेंद्र बना हुआ है, अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र बना हुआ है, अर्थक्वेक का एपिसेंटर बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये कौन सी जगह है आपको मैप में पता होना चाहिए कि आसपास तो तुर्की और सीरिया में भी भूकंप आ रहे हैं इस तरीके के। तो क्यों आ रहे हैं वो अभी अपन देख लेंगे। ये रहा अपना ज्योग्राफी में मुख्य प्लेट। अलग अलग आपको पता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट्स। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स या अलग अलग तरीके की प्लेट्स है जिनके मूवमेंट, कंटिन्यूअस मूवमेंट होते रहते हैं। प्लेट्स आपस में हमेशा मूवमेंट करती रहती है, कभी आपस यूं करेगी, कभी एक डायरेक्शन में करेगी, कभी पैरेलल करेगी। ठीक है, पैरेलली करेगी, कभी आपस में ऐसे करेगी। ठीक है, तो अलग अलग प्लेट के अलग अलग मूवमेंट होते हैं और उससे अलग अलग लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। जैसे कि अर्थक्वेक मतलब भूकंप हो गया, वॉल्केन हो गया, ये सब कन्वर्जेंट प्लेन, डाइवर्जेंट प्लेन, पैसिफिक रिम ऑफ फायर। ठीक है, ये सब रीजन अपने टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों के कारण होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की। टेक्टोनिक प्लेट्स है आपस में मूवमेंट करती है। सपोज दो प्लेट्स है, वो आपस में आएगी, टकराएगी, तो ऐसे माउंटेन्स बन जाएगा। एक दूसरे के अंदर चली जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी, तो वैली बन जाएगी, वी शेप वैली बन जाएगी। ठीक है, वो उसके अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे मुख्य तरह कारण क्या हुआ कि तीन प्लेट्स का संगम हो रहा है। यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट सेकंड नंबर की, और थर्ड नंबर की अरेबियन प्लेट। ठीक है, तो अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट, ये प्लेट जो है ये इसमें आ रही है, यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये एरो दिख रहा है आपको कि अफ्रीकन प्लेट
और अरेबियन प्लेट ये यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है। यूरेशियन प्लेट हो गई, ये अरेबियन प्लेट हो गई, तो अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट दोनों इसकी तरफ मूव कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, सबडक्शन जोन बनता है। ये जैसे ये हो गई तो ये इसमें इसके अंदर धस जाएगी, जो 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 भारी होगा वो ऊपर, वो नीचे चला जाएगा, हल्का वाला ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे जोन बन जाएगी, धस जाएगी ये, ठीक है, ये वाली जमीन। ठीक है, तो भूकंप, ये सुनामी, सुनामी तो अगर ये भूकंप अगर यही पानी में होता है तो ये सुनामी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो मुख्यतः रीजन आपको पता चला। तो रीजन क्या है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से मूवमेंट हो रहा है। प्लेट्स हमेशा स्थिर नहीं रहती। ठीक है, तो प्लेट्स के किनारे कठोर होते हैं। प्लेट्स, अलग अलग प्लेट्स बनी हुई है, उसके किनारे कठोर होते हैं। गति होने पर किनारे फॉल्ट आपस में फंस जाते हैं, इंटरलॉकिंग हो जाती है, दूसरे हिस्से आगे बढ़ते हैं, बाकी हिस्से आगे बढ़ते हैं। और प्लेट्स किससे, क्रस्ट, कोर, मेंटल। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट ऊपर ही ऊपर वाला, फिर मेंटल इससे अलग। ठीक है, और कोर। तो ये जो मेंटल होता है ये आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी के तरल फॉर्म में होता है, तो ये हिलता रहता है, क्रस्ट इसके ऊपर हिलता रहता है। तो हर एक चीज का ज्योग्राफिकल रीजन है। गति होने पर दूसरे से आगे बढ़ते हैं, फॉल्ट पर ऊर्जा एकत्रित होती है। फॉल्ट होगा तो ये ऊर्जा एकत्रित होगी, एक साथ ऊर्जा तेजी से निकलती है, जहां भी गैप दिखेगा वहीं से निकलेगी। सीस्मिक तरंगों के रूप में चारों तरफ प्रसारित होती है। सीस्मिक वेव, सीस्मिक तरंगे जो कि भूकंप वाली तरंगे होती है, सीस्मिक। ठीक है, सीस्मिक तरंगे होती है, भूकंप वाली तरंगे होती है। और ये कौन सी होती है, एस पी, एस वेव्स, पी वेव्स और लव वेव भी होती है। ठीक है, लव लव वेव्स भी होती है। ठीक है, एस पी और लव वेव्स होती है। ठीक है, तो ये आपका मेन रीजन होगा। तो छोटा सा वीडियो था, लेकिन छोटे से वीडियो में आपको पता चला कि हमने क्या क्या सीखा। छोटा सा वीडियो था लेकिन हमने भूकंप के बारे में सीखा, वेव्स के बारे में सीखा, एस वेव्स, पी वेव्स। और इसके डायग्राम में हमने ये देखा कि यहाँ पे होता है फोकस, जिसको बोलते हैं केंद्र। सेंटर इसी को सरफेस के ऊपर होता है, पर्टिकुलर, परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। और एपिसेंटर मतलब अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र। और एक होती है फॉल्ट लाइन, एक होती है फॉल्ट लाइन, एक होती है फॉल्ट लाइन। ठीक है, फिर प्लेट का मूवमेंट्स होता है टेक्टोनिक, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। वो प्लेट्स किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, कभी यूं करती है आपस में, कभी एक दूसरे की तरफ होती है, कभी साथ साथ होती है, कभी एक दूसरे से दूर होती है, और कभी पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल ही चलती है। ठीक है, तो ये प्लेट का अलग अलग मूवमेंट है, अलग अलग से अलग अलग लैंडफॉर्म या अलग अलग जो अपने लैंडफॉर्म्स है, जैसे कि पहाड़ हो गए। ठीक है, पहाड़ हो गए, पहाड़ हो गया, या फिर कोई पठार हो गया, या ज्वालामुखी हो गई। ये सब उद्गम किन से होता है, ये वैली हो गई। ठीक है, घाटी हो गई, घाटी। ये सब प्लेट मूवमेंट्स की वजह से होता है। और यहाँ पे टर्की वाले इस एरिया में क्यों है ये इतना ज्यादा एक्टिव क्यों हो रहा है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे 3 प्लेट्स हो रही है। ठीक है, तो यूरेशियन, यूरोप और एशिया वाली प्लेट हो गई, इधर से अफ्रीकन प्लेट हो गई, अफ्रीका वाली, अफ्रीकन। और इधर से अपने पास कौन सी प्लेट बची, यूरोप एशिया वाली, अरेबियन प्लेट। ठीक है, तीसरे नंबर की प्लेट हो गई अरेबियन सी वाली, अरेबियन प्लेट। ठीक है, तो ये प्लेट है इस तरफ मूवमेंट कर रही है, ये प्लेट भी इस तरफ मूवमेंट कर रही है, और यूरेशियन प्लेट अपनी इस जगह पर है, तो यहाँ पे ये प्लेट हो गई, ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या, ये फोकस एपिसेंटर बन गया है ये वाला, टर्की में। इसलिए यहाँ पे लगातार लगातार यहाँ पे इस तरीके से चीजें आपको, भूकंप देखने को मिलेंगे। इस तरीके की घटना दिल्ली में भी पिछले साल हुई थी। ठीक है, दिल्ली में इस तरीके की इतनी भारी नहीं थी, लेकिन सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स बोल सकते हैं उनको, सीरीज ऑफ अर्थक्वेक हमको दिल्ली में देखने को मिले थे। ठीक है, सीरीज ऑफ अर्थक्वेक, स्वयं अर्थक्वेक बोलते हैं उनको, क्योंकि एक साथ झटके लग रहे थे लगातार, खूब सारे। और ये हम ईश्वर से सबसे यही प्रार्थना है कि इस तरीके की दुर्घटना दोबारा ना हो, और जल्दी से जल्दी इस तरीके का इसका कोई सॉल्यूशन, शीघ्र अति शीघ्र इसका कोई सॉल्यूशन नेचुरली निकले। ठीक है, आर्टिफिशियल रूप पर तो नेशनल डिजास्टर, अपने यहाँ तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, या वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो इनका रिवैक्यूएशन, ठीक है, इनको बचा रहा है, दूसरी जगहों पर ले जा रहा है, हॉस्पिटल की सुविधा प्रोवाइड कर रही है। सभी देश आगे भी आ रहे हैं, भारत भी आगे आया है और बहुत अच्छा काम दिख रहा है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो में इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका फॉर्म ज्योग्राफी में, कि इसके कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।